वेलकम टू ऑल स्टूडेंट माय चैनल ऑनलाइन एजुकेशन 3-4 के मेरे चैनल ऑनलाइन शिक्षा 3-4 के में सभी छात्रों को स्वागत है। और मैं आपको 10th क्लास की इंग्लिश के बुक आपको पढ़ाने जा रहा हूं। एनसीईआरटी की यानी सरकारी बुक है बिहार बोर्ड का। और मैं आपको बता दूं कि इसमें मैं रीड थिंक एंड एंजॉय का दूसरा लेसन बताने जा रहा हूँ। और इस लेसन का नाम है द लास्ट लीफ यानी आखिरी पत्ता। और मैंने आपको देखिए कि यहाँ 152 पेज नंबर तक आपको बता दिए हैं। और यहाँ से देखिए कि बताने के लिए आपको रह गया था। चलिए देखिए, अ स्टील डार्क ग्रीन नियर इट्स अ स्टेम बट विथ इट्स सेरेटेड एड्ज टिंटेड विथ द येलो ऑफ डिस सोल्यूशन एंड डीके इट हंग ब्रेवली फ्रॉम अ ब्रांच सम 20 फीट एबव द ग्राउंड। इसका कहने का अर्थ है कि इसके तन्ने के पास, इसके तन्ने के करीब अभी भी गहरा हरा रंग है। यानी मैं आपको बता दूं, इसके तन्ने के पास बोलेंगे या इसके तन्ने के करीब अभी भी गहरा हरा रंग है, लेकिन इसके दांतेदार किनारे विघटन और क्षय के पीले रंग से रंगा हुआ है। यह जमीन से लगभग 20 फीट ऊपर एक शाखा से बहादुरी से चिपका हुआ है, यानी लटका हुआ है। प्लीज यह वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने ग्रुप में शेयर कीजिएगा। और इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फॉलो कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में यह जरूर लिख करके बताइए कि आप लोग इस वीडियो को कहाँ कहाँ से देख रहे हैं, ताकि मुझे भी प्रेरित मिल सके। चलिए देखिए, इट इज द लास्ट वन सेड जॉन्सी, आई थॉट इट वुड श्योरली फॉल ड्यूरिंग द नाइट। इसका कहने का अर्थ है कि यह आखिरी है। जॉन्सी ने कहा, मुझे लगा यह निश्चित रूप से रात के दौरान गिर जाएगा। आई हर्ड द विंड, इस कहने का अर्थ है कि मैंने हवा सुनी। आई विल फॉल टूडे एंड आई शैल डाई टू द सेम टाइम। इसका कहने का अर्थ है कि यह आज ही गिरेगा और मैं उसी समय मर जाऊंगा। मैं आपको बता दूं कि यहां पर कहने का अर्थ है कि हवा जो है आज ही गिरेगा और मैं हवा के गिरने के समय ही मैं मर जाऊंगा। राइट। डियर डियर said Sue, leaning her own face down to the pillow. Think of me if you won't think of yourself. कहता है कि प्रिय प्रिय, सियू ने अपने चेहरे को तकिए की ओर झुकाते हुए कहा, यदि तुम अपने बारे में नहीं सोचोगे तो मेरे बारे में सोचो। बट जॉन्सी डिड नॉट आंसर, लेकिन जॉन्सी ने कोई उत्तर यानी कोई जवाब नहीं दी। द लोरेस्मेट थिंग इन ऑल द वर्ल्ड इज अ सोल वेन इट इज मेकिंग रेडी टू गो अवन इट्स मिस्टेरियस फार जर्नी। इसका कहने का अर्थ है कि पूरी दुनिया में सबसे भयानक चीज एक आत्मा है जब यह अपनी रहस्यमय दूर की यात्रा पर जाने की तैयारी कर रही होती है। द फैंसी सीम्ड टू पोसेस हर मोर स्ट्रांगली एज वन बाय वन द टाइज दैट बाउंड हर टू फ्रेंडशिप एंड टू अर्थ वेयर लूज्ड। इसका कहने का अर्थ है कि ऐसा लग रहा था कि उसकी कल्पना ने उसे और अधिक मजबूती से कब्जा कर लिया है, क्योंकि एक एक करके बंधन खुलते गए जो उसे दोस्ती और जमीन से जोड़ते थे। द डे वेयर वेयर नहीं है द डे ओवर अवे एंड इवन थ्रू द ट्यूबलाइट दे कुड सी the lone ivy leaf clinging to its stem against the wall.
इसका कहने का अर्थ है कि दिन ढल गए। दिन ढल गए कहने का अर्थ है कि सुबह से शाम हो गए, यानी दिन गुजर गए, दिन ढल गए, यानी दिन जो है सुबह से शाम हो गए। और गोधूली के समय भी वे आईवी के अकेले पत्ते को दीवार के खिलाफ यानी दीवार के पास इसके तन्ने से चिपका हुआ देख सकते थे। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर एक्सप्लेन कर दूं कि दिन ढल गए यानी दिन गुजर गए, और फिर भी यानी गोधूली के समय कहने का अर्थ है कि जब सूर्य लालिमा की अवस्था में होती है, यानी सुबह से शाम के समय लालिमा की अवस्था में जब डूबने की कगार पर होती है, उस समय की यहाँ पर बात किया गया है कि वे आईवी के अकेले पत्ते को दीवार के पास यानी दीवार के खिलाफ इसके तन्ने से चिपका हुआ देख सकते थे। राइट, मैंने कई शब्दों में जहां पर थोड़ा सा उलझन टाइप पर होता है, वहां पर मैंने आपको कई शब्दों में तोड़ करके इसलिए बता देता हूं ताकि आपको आसानी से समझ में आए, इसमें कोई त्रुटि न रहे। चलिए देखिए, कहता है एंड देन विथ द कमिंग ऑफ द नाइट द नॉर्थ विंड was again loosed while the rain still beat against the windows and pattered down from the low Dutch eaves। इसका कहने का अर्थ है कि और तब रात होने के साथ उत्तरी हवा फिर से धीमी हो गई, जबकि बारिश अभी भी खिड़कियों से टकरा रही थी और निचले डच छतों से होकर नीचे गिर रही थी। When it was light enough, Johnsy the merciless commanded that the shade be raised। कहता है कि जब पर्याप्त रोशनी हो गए यानी काफी रोशनी हो गए, यानी मैं यहाँ पर बता दूं, कुछ एक्सप्लेन कर दूं कि हो सकता है कि रोशनी यानी सूर्य के जो प्रकाश जो है वह आने से किसी चीज यानी किसी वस्तु से रोकता होगा। इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि जब पर्याप्त रोशनी हो गए तो निर्दयी जॉन्सी ने आदेश दिया कि छाया ऊपर उठा दी जाए, यानी छाये को यानी जब बरामदे या घर की टाइप पर होगा तो छाया जो है किसी वस्तु से रोक रहा होगा। इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि जब लाइट यानी रोशनी जो है प्रकाश जो है पर्याप्त हो गए, काफी हो गए, उज्ज्वले की टाइप पर हो गए, तो निर्दयी जॉन्सी ने है आदेश दिया कि छाया को ऊपर उठा दी जाए। प्लीज यह वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने ग्रुप में शेयर कीजिएगा। और इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फॉलो कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में यह जरूर लिख करके बताइएगा कि आप लोग इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं, ताकि इतने अच्छे ढंग से बताने के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। चलिए देखिए, कहता है देखिए कि द आईवी लीफ वाज स्टिल देयर। इसका कहने का अर्थ है कि आईवी के पत्ता अभी भी वहां था। जॉन्सी ले फॉर अ लॉन्ग टाइम लुकिंग एट इट। कहने का अर्थ है कि जॉन्सी लंबे समय तक उसे देखता रहा। यानी यहां पर और एक्सप्लेन कर दूं कि जॉन्सी ने है जो लंबे समय तक लेटी हुई उसे देखता रहा। एंड देन सी कॉल्ड टू सीयू who was stirring her chicken broth over the gas stove। कहता है कि और फिर उसने सीयू को बुलाया जो गैस स्टोव पर यानी गैस के चूल्हे पर अपनी चिकन शोरबा हिला रही थी। I've been a bad girl Sudi said जॉन्सी। कहता है कि जॉन्सी ने कहा मैं एक बहुत ही बुरी लड़की हूं सूडी। समथिंग हैज मेड
डैट लास्ट लीफ स्टे दियर टू शो मी हाउ विक्ड आई वॉज। इसका कहने का अर्थ है कि किसी चीज ने मुझे यह दिखाने के लिए कि मैं कितना दुष्ट था। आईवी पता अभी भी वहां है। It is a sign to want to die. You may bring me a little broth now and some milk with a little port in it. इसका कहने का अर्थ है कि मरना पाप है। अब तुम्हें मेरे लिए कुछ शोरबा यानी थोड़ा शोरबा और कुछ दूध ला सकते हैं। And no, bring me a hand mirror first and then pack some pillows about me. इसका कहने का अर्थ है कि और नहीं, पहले मेरे लिए एक हाथ दर्पण लाओ और फिर मेरे लिए कुछ यानी और तब मेरे लिए कुछ तकिए पैक करो। एंड आई विल सीट अप एंड वॉच यू कुक। इसका कहने का अर्थ है कि और मैं बैठकर तुम्हें खाना बनाते हुए देखूंगा। एंड आवर लेटर सी सेड। इसका कहने का अर्थ है कि 1 घंटे बाद उसने कहा। प्लीज यह वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने ग्रुप में शेयर कीजिएगा। और इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फॉलो कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में यह जरूर लिख करके बताइएगा कि आप लोग इस वीडियो को कहाँ कहाँ से देख रहे हैं ताकि मुझे भी प्रेरित मिल सके और मैं आप लोगों को काफ़ी बेहतरीन ढंग से बता सकूँ। और देखिए कि यहाँ आपको एक पेज और बच रहा है, 154 पेज नंबर, और कल आपको इसको बता देंगे क्योंकि एक ही वीडियो में काफ़ी लंबे हो जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप लोगों को देखने के लिए धन्यवाद।